तो आज हम अपने इस लेक्चर में गोल्जी बॉडी को समझेंगे कि क्या गोल्जी बॉडी कोशिका में इसका क्या महत्व होता है, क्या इसका काम होता है और गोल्जी बॉडी क्या होती है ना। तो आज के टॉपिक में हम हेडिंग लगाएंगे गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय को। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गोल्जी बॉडी होती क्या है। तो कोशिका का मुख्य भाग होती हैं ये कोशिका का मुख्य भाग होती हैं और इनको लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्लांट सेल में इनको डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। अब हम ये समझेंगे कि जो गोल्जी बॉडी होती है ना, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। तो गोल्जी बॉडी की सबसे पहले खोज सी गोल्जी नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी इसकी खोज। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे इसको लिखेंगे यहाँ पे गोल्जी बॉडी। सबसे पहले गोल्जी बॉडी कोशिका का मुख्य भाग है और इससे लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। लिपोकॉन्ड्रिया। गोल्जी बॉडी कोशिका का मुख्य भाग होती हैं और इनको लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन प्लांट सेल में है ना, इन प्लांट सेल में इनको डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। गोल्जी काय कोशिका का मुख्य भाग होती हैं जिन्हें लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पादप कोशिका में इनको डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसकी जो खोज थी है ना, क्या इसकी खोज, यानी इसकी खोज सबसे पहले की थी सी गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने। सी गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी, इसीलिए इसको गोल्जी बॉडी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज सी गोल्जी ने, यानी इस वैज्ञानिक का जो गोल्जी सेकंड नाम है ना, इसी के नाम के आधार पे इसको बोलते हैं गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। ऐसी बॉडी जिसको कोशिका द्रव में सी गोल्जी ने खोजा था उसको गोल्जी का या गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी बॉडी को सी गोल्जी ने, सी है ना शॉर्ट नाम है इसका, सी गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी। इसके बाद कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जिनमें गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है। तो इनमें होती है क्या क्या, बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में गोल्जी काय नहीं होती है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीली हरी शैवाल में गोल्जी का एब्सेंट होती है। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, पढ़ चुके हैं हम पहले, और बीजीय को नीली हरी शैवाल कहते हैं। दोनों प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं, नीली हरी शैवाल, यानी कि जीवाणु और नीली हरी शैवाल में गोल्जी का एब्सेंट होती हैं। अब हम चलेंगे थोड़ा गोल्जी का की परिभाषा में कि गोल्जी का को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो देखो, गोल्जी का जो होती है ना, वो चपटी जो सिस्टेनी होती है ना, चपटी नुमा संरचना, सिस्टेनी होती हैं, चपटी होती हैं। तो सिस्टेनी और बेसाइकिल से मिलकर बना होता है, यानी कि गोल्जी का में मुख्यतः दो संरचना होती हैं। पहली सिस्टेनी जो कि चपटी समानांतर संरचना होती हैं, ये बाहर की उभरी हुई और अंदर धसी हुई होती है, यानी उत्तल अवतल सतह नुमा होती है सिस्टेनी, है ना। तो जो गोल्जी काय होती है, गोल्जी काय सिस्टेनी और बेसाइकिल से मिलकर बनती हैं। तो हम इसकी संरचना को देखेंगे यहाँ पे, यानी गोल्जी काय है क्या, कोशिका द्रव में चपटी और मुड़ी हुई जो थैलियों के समान संरचनाएं होती हैं उन्हें गोल्जी काय कहते हैं। अभी हम इसकी संरचना यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे हम गोल्जी काय का, तो उस हिसाब से भी हम थोड़ा इसको समझ लेंगे क्या होता है ना। डायग्राम में थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गोल्जी काय का सबसे मुख्य काम होता है लाइसोसोम का निर्माण करना, है ना, और कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिका में कोशिका पट्टी का निर्माण करना। और जो गोल्जी काय होती है ना, उसको कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है ना, इसकी संरचना में छुपा हुआ है। तो हम थोड़ा सा इसकी संरचना को पढ़ेंगे। वैसे देखो, मैंने कहा है पहले भी कि गोल्जी काय का मुख्य काम होता है लाइसोसोम का निर्माण करना। लाइसोसोम का निर्माण ईआर भी उसमें हेल्प करता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी काय से ईआर का लाइसोसोम का निर्माण होता है। कैसे होता है इसके लिए एक अलग हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे हम कि एक्चुअल में इन तीनों ऑर्गन्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये एक दूसरे का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। यानी कि जो गोल्जी काय है और जो ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
ये दोनों लाइसोसोम का निर्माण करता है, बेसाइकल्स का निर्माण करती हैं। कैसे करती हैं हम एक अलग सी वीडियो में वहाँ पे समझेंगे कि एक्चुअल में कैसे करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड इसकी एक स्टोरी है ना अपने आप में। डायग्राम में हम देखेंगे, डायग्राम बना के बाकायदा समझेंगे हम कि लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है। अभी हम केवल इसको सेपरेट तरीके से पढ़ रहे हैं। अभी हमने पहले ER को पढ़ लिया है अलग एक सेपरेट वीडियो में, आज हम गोल्जी का को पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे लाइसोसोम को पढ़ेंगे। फिर हम एक अलग सी वीडियो में पढ़ेंगे कि इन तीनों ऑर्गनों का आपस में क्या रिलेशन है ना। तीनों ऑर्गन आपस में एक विशेष प्रकार का संबंध रखते हैं, है ना। और ये जो लाइसोसोम के निर्माण की जो प्रोसेस होती है ना, वो एक सीक्वेंस में होती है। तो कैसे होती है उसके लिए हम अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, तो उसमें देखेंगे हम, है ना। अभी हम केवल समझेंगे इसको कि गोल्जी का जो होता है ना, इसकी संरचना में सिस्टेनी और बेसाइकल्स होते हैं। कैसे होते हैं अब यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो बात समझ में आ गई ना। अब हम पढ़ेंगे इसकी संरचना को। गोल्जी का की संरचना। गोल्जी का होती क्या है? कोशिका द्रव में चपटी और मुड़ी हुई थैलियों के समान संरचना होती हैं। यानी कोशिका द्रव में उपस्थित चपटी व मुड़ी हुई थैलियों के समान संरचनाओं को गोल्जी का कहते हैं, है ना। संरचना यानी बॉडीज होती हैं जिनको गोल्जी का कहते हैं। अब संरचना में हम इसको देखेंगे, डायग्राम बनाएंगे हम वीडियो को पॉज करके, है ना। तुम लोग बनाओगे फिर डायग्राम को। चलो देखो, ये होती है गोल्जी का की क्या संरचना। तो गोल्जी का कोशिका द्रव में बिखरी हुई पाई जाती हैं। इनकी संरचना में मुख्यतः 2 अंग होते हैं। सबसे पहला ये जो चपटी संरचना होती है इनको सिस्टेनी बोलते हैं, और जो गोलाकार छोटी छोटी संरचना होती है ना, इनको बेसाइकल्स या पुटिका बोलते हैं। तो जब गोल्जी का जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें 2 सतह होती हैं। जो देखो ऐसी उभरी हुई सतह है ना, ऐसी उभरी हुई सतह है ना, ऊपर की उभरी हुई जो सतह होती है उसको बोलते हैं उत्तल सतह। गोल्जी का की उत्तल सतह को फॉर्मिंग सतह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइसोसोम के बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो शुरू होती है, यहाँ से ना स्टार्ट होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्मिंग सतह। और प्रक्रिया के दौरान इस अवतल सतह से जो लाइसोसोम की पुटिकाएं होती हैं, जिन्हीं को गोल्जी रिक्तिकाएं कहते हैं, रिलीज हो जाती हैं। तो गोल्जी का की अवतल सतह से पुटिकाएं या रिक्तिकाएं, गोल्जी रिक्तिकाएं या इन्हीं को आगे चल के लाइसोसोम बोल दिया जाता है, ये रिलीज हो जाती हैं। तो इस अवतल सतह को हम परिपक्वन सतह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लाइसोसोम है पूर्णतः बन चुका होता है, परिपक्व हो चुका होता है। तो गोल्जी का में 2 सतह होती हैं। उत्तल सतह को फॉर्मिंग सतह बोलते हैं, और अवतल यानी जो अवतल धसी हुई, अंदर की वो धसी हुई सतह है, उसको हम अवतल सतह बोलते हैं। और इस सतह को परिपक्वन सतह बोलते हैं, क्योंकि यही वो सतह होती है कि जब लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो चुका होता है, तो यहाँ से लाइसोसोम की जो रिक्तिकाएं होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं। तो ये गोल्जी का में हमको समझना बहुत जरूरी है कि जो गोल्जी का स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें 2 सतह होती हैं, उत्तल सतह, अवतल सतह। उत्तल सतह को फॉर्मिंग सतह बोलते हैं और अवतल सतह को परिपक्वन या मैच्योरेशन सरफेस बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि गोल्जी का के काम क्या होते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि गोल्जी का लाइसोसोम के निर्माण में हेल्प करता है ना, हेल्प करता है, ऐसा बोल सकते हैं ना। वैसे मैंने फिर बताया भी है कि जो लाइसोसोम का निर्माण होता है ना, इसमें ER और गोल्जी का दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में निर्माण करता है इसका कौन? गोल्जी का करता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि गोल्जी का लाइसोसोम का निर्माण करता है। पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो यही है ना। इसीलिए तो ये अवतल क्यों होता है, क्यों ये निर्माण करता है? क्योंकि इसी में तो है उसकी फॉर्मिंग सतह और परिपक्वन सतह। लाइसोसोम का जहाँ से बनना शुरू होता है जिस सतह से, उसको बोलते हैं फॉर्मिंग सतह, और बनकर तैयार हो जाता है, रिलीज हो जाता है, उस सतह को बोलते हैं हम अवतल सतह या परिपक्वन सतह। ठीक है। सबसे पहले गोल्जी का काम ये है कि गोल्जी का लाइसोसोम के निर्माण में हेल्प करता है। दूसरा, अब हम काम को पढ़ रहे हैं ना, गोल्जी का के काम को पढ़ रहे हैं, तो दूसरा जो काम है, दूसरा काम ये है कि पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी यानी कि सेल प्लेट का निर्माण करने में भी हेल्प करती हैं। तीसरा काम ये है कि जब कोशिका भित्ति का निर्माण होता है तो उसके लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे कि सेल प्लेट, है ना, फॉर एग्जांपल के लिए। तो कोशिका भित्ति के निर्माण के समय आवश्यक पदार्थों का निर्माण गोल्जी का करती है ना। गोल्जी का एक काम ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट ये है कि गोल्जी का को कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका द्रव में जो प्रोटीन्स होते हैं और कोशिका झिल्ली के जो पदार्थ होते हैं, यानी कोशिका झिल्ली के जो अवयव होते हैं, वो ज्यों के त्यों या थोड़ा बहुत उनमें रूपांतरण करके बेसाइकल्स में पैक करके
उनको आवश्यक स्थानों पे पहुंचा दिया जाता है वेसिकल्स में पैक करके। यानी कि ये छटनी करते हैं पदार्थों की कोशिका द्रव में, है ना। कोशिका द्रव में जो पदार्थ होते हैं उनकी छटनी करते रहते हैं, इसलिए गोल्जी काया को कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। गोल्जी काया क्या है? गोल्जी काया को कोशिका की, है ना, गोल्जी काया को कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन और कोशिका झिल्ली के जो पदार्थ होते हैं ना उनको कोशिका द्रव से उनकी छटनी करती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा रेड कलर से इस पे स्टार बना के रखना है ना। यानी गोल्जी काया को कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन और कोशिका द्रव में जो कोशिका झिल्ली के ज्यों के त्यों पदार्थ होते हैं ना उनको वेसिकल्स में पैक करके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाती हैं, यानी कि पदार्थों की छटनी करती हैं कोशिका द्रव में, इसलिए गोल्जी काया को कोशिका की ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। तो गोल्जी काया के लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। और पादप सेल में इसी को डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है, और कोशिका की ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। काम के आधार पर जाना जाता है ट्रैफिक पुलिस के आधार पर, ठीक है। तो याद रखना है, तो 3 काम है ना, 3 चाहे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है क्योंकि ये कोशिका द्रव के आवश्यक पदार्थों की छटनी करती है, अनावश्यक पदार्थों को, प्रोटीन और जो कोशिका झिल्ली के पदार्थ होते हैं उनकी छटनी करती है। लाइसोसोम के निर्माण में हेल्प करती है। पादप कोशिका में कोशिका पट्टी का निर्माण करती है कोशिका विभाजन के समय, और कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका भी संश्लेषण करती है। तो ऐसे 4 काम है इसके। इस प्रकार से हमारे आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया गोल्जी बॉडी को या गोल्जी काया को।